Okay students, तो now let us see some questions based on inequalities of a triangle। यानी किसी भी ट्रिएंगल के इनइक्वालिटीज़ के बेस पे, जो अभी हमने आपको थियरम बताया 4 थियरम इनइक्वालिटी के बेस पे। हाँ, अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रिएंगल ABC। कह रहा है ये जो ट्रिएंगल ABC है, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। कह रहा D इस BC पर एक पॉइंट दिया है। हाँ, इस BC पर एक पॉइंट D दिया है और फिर AD को हमने ज्वाइन कर दिया, AD को ज्वाइन कर दिया। तो अब कह रहा प्रूव दैट, अब ये प्रूव करें क्या, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA इन तीनों साइडों का सम इज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ AD, यानी AD के 2 गुने से ग्रेटर है। दैट यू हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। तो आपको पता है कि जब हम AD को ज्वाइन कर दिए तो हमें इस फिगर में 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलें, हाँ, तो प्रूफ में हम यहाँ पे बताएंगे कि इन ट्रायंगल ADB, हाँ, अगर हम ये ट्रायंगल लेकर के चलते हैं, अब आपको यहाँ पे साइड के बेस पे चलना है, साइड के इनइक्वालिटी के बेस पे। तो हम ये जानते हैं, हाँ, हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। तो अगर इस ट्रायंगल ABD में हम कहें कि AB और BD का जो सम होगा वो AD से ग्रेटर होगा, हाँ, हम ये कह सकते हैं ना, कि हम ये कह सकते हैं कि AB और BD का सम इस तीसरे साइड AD से ग्रेटर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BD, इन दोनों का सम इज ग्रेटर देन AD, यानी AD से ग्रेटर हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अगर हम ये सेकेंड ट्रायंगल लेकर चलें ADC को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड इन ट्रायंगल ADC को लेकर अगर हम चलते हैं तो इसमें इन दोनों का सम AD से ग्रेटर होगा, यानी DC और AC का सम AD से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DC प्लस AC इज ग्रेटर देन इस थर्ड साइड AD, यानी AD से ग्रेटर हो गया। मान लेते हैं आपका सेकेंड इक्वेशन है, हाँ, मान लेते हैं सेकेंड केस हो गया। अब अगर हम दोनों केस को लेकर के चलें, हाँ, दोनों इक्वेशन को लेकर चलें और दोनों को हम ऐड कर लें, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, तो हम कह सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में, तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BD, यानी इन दोनों का सम प्लस ये आ जाएगा DC प्लस AC, हाँ, इज ग्रेटर देन, यानी इन दोनों का जो सम है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होगा इन दोनों के सम से ग्रेटर होगा। ये हो जाएगा AD प्लस AD, यानी लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में हमने ऐड कर लिया। तो अब अगर आप ध्यान दें कि AB को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो BD और DC है, क्या बोले, BD और DC, तो अगर हम BD और DC के प्लेस पे BC लिख दें, क्या पूरा का पूरा BC लिख दें, क्योंकि BD और DC का सम BC के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों के प्लेस पे यहाँ लिख सकते हैं BC, यहाँ BC हो गया, और यहाँ हम लिख सकते हैं AC एज इट इज दिया ही है, AC ऐसे ही रहने देते हैं। तो AB BC और AC का सम जो होगा इज ग्रेटर देन 180 कितना हो गया, 2AD, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया क्या, कि AB BC और AC का सम, AB BC और AC बोले या CA बातें की है, तो इन तीनों साइडों का जो सम है वो AD के 2 गुने से ग्रेटर है। दैट यू हैव प्रूव्ड हियर, हैंस प्रूव्ड। हाँ, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा सा माइंड को कूल करके। आई थिंक आप सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चंस। तो हियर यू आर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है ये जो फिगर है इसमें ABCD एक क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया है। इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी इसके जो डायगोनल AC और BD है दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है। तो प्रूव दैट, आप प्रूव करें, क्या प्रूव करना है। पहला केस दिया AB BC CD और AD, इन सभी का सम AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD,
यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन चारों साइडों का जो सम है दैट इज लेस देन, हाँ दैट इज लेस देन 2 टाइम ऑफ ए सी एंड बी डी, यानी ए सी और बी डी के 2 गुने से लेस है। ये आपको प्रूव करना, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी इन चारों साइडों का सम ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों साइडों का जो सम है इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यानी वो ए सी और बी डी के सम से ग्रेटर है। यहाँ पे इन चारों का सम इसके 2 गुने से लेस है, ये कह रहा था। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में इसके चारों साइडों का सम दोनों डायगोनल के सम से ग्रेटर है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। तो अब हम अगर ये कहें कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है इसमें ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो इससे आपको 4 ट्रायंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल ओ ए बी, फिर ओ बी सी, फिर ओ सी डी, फिर ओ डी ए, ये 4 ट्रायंगल मिल रहा है। तो हम चारों ट्रायंगल को बारी बारी से अगर ले करके चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी में इन दोनों साइडों का जो सम होगा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, यानी ए बी से ग्रेटर होगा। ट्रायंगल के 2 साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी का सम ए बी से ग्रेटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं, हाँ, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए बी से ये ग्रेटर हो गया। हाँ, मान लेते हैं दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे अगर हम ये दूसरा ट्रायंगल लेकर चलें एंड इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी का सम बी सी से, तीसरा साइड बी सी बच रहा तो बी सी से ग्रेटर हो जाएगा, यानी ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी ये बी सी से ग्रेटर हो गया। मान लेते हैं दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन आया। ऐसे हम ओ सी डी को लेकर चलेंगे एंड इन ट्रायंगल ओ सी डी, हाँ, ट्रायंगल ओ सी डी को अगर हम लेकर चलते हैं तो ओ सी और ओ डी का सम डी सी से ग्रेटर हो जाएगा। तो ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन सी डी, यानी सी डी से ये ग्रेटर हो गया। हम मान लेते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन है। ऐसे अगर हम फोर्थ ट्रायंगल लेकर चले इन ट्रायंगल ओ डी ए, यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ डी ए, इस ट्रायंगल में ओ डी और ओ ए का सम, ओ डी और ओ ए का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ए डी, यानी वो ए डी से या डी ए से ग्रेटर हो जाएगा। हम मान लेते हैं हमारा फोर्थ इक्वेशन है, दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन, है ना। तो अब अगर हम इन चारों इक्वेशन को एक साथ लेकर के चलें, जैसे अभी हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 को बताए थे लेकर चलने के लिए, 2 इक्वेशन था तो हमने लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड किया था। हाँ, ऐसे आपको यहाँ पे इन चारों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर लेना है, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में। तो हाउ कैन वी डू दिस, लेट अस सी। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट में आपका देखिए यहाँ पहले आया है ओ ए और ओ बी, यहाँ आ गया ओ ए प्लस ओ बी, फिर यहाँ आया ओ बी और ओ सी, यहाँ आ गया ओ बी प्लस ओ सी, फिर उसके बाद आया ओ सी और ओ डी, तो यहाँ आ गया ओ सी और ओ डी, फिर इसके बाद यहाँ पे आया ओ डी और ओ ए, तो यहाँ आ गया ओ डी और ओ ए। ये हमने लेफ्ट को ऐड कर लिया, इज ग्रेटर देन। अब इधर राइट में आपका देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी है, तो हो जाएगा यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये राइट में आपके चारों साइडों के सम से ग्रेटर हो गया। हाँ, तो इस तरह से हमने लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर लिया। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ लेफ्ट साइड में ओ ए और ओ ए 2 बार आया है, तो 2 बार आया मतलब 2 ओ ए हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 ओ ए। ऐसे 2 बार ओ बी आया है तो ये हो गया 2 ओ बी, 2 टाइम ओ सी आया है तो हो गया ये 2 ओ सी, और 2 टाइम ओ डी आया है तो ये हो गया 2 ओ डी। तो इन सभी के 2 गुने का सम इज ग्रेटर देन, यहाँ देखिए ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन चारों के सम से ग्रेटर हो गया। हाँ,
अब यहाँ हम अगर थोड़ा ग्रुपिंग कर लें, जैसे OA और OC को एक साथ ले लेते हैं। क्या OA और OC को एक साथ अगर अरेंज कर लिया जाए तो ये 2 टाइम ऑफ OA और 2 टाइम ऑफ OC, इन दोनों को एक साथ हम मान लेते हैं। और ये OB और OD को एक साथ ले लिया जाए तो 2 टाइम ऑफ OB प्लस 2 टाइम ऑफ OD, हाँ ये एक साथ हो गया। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये होगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ OA प्लस OC आएगा, और यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा OB प्लस OD। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, हाँ इन चारों के सम से ग्रेटर हो गया। अब आपको पता है कि OA और OC का सम AC के इक्वल होगा, तो हम OA और OC के स्थान पे, OA और OC के स्थान पे पूरा का पूरा AC लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2 टाइम ऑफ AC, और ऐसे ही यहाँ OB और OD के स्थान पे, OB और OD के स्थान पे पूरा का पूरा हम BD लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ BD। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों के सम से ये दोनों का 2 गुना ग्रेटर हो गया। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ AC प्लस BD, यानी AC और BD का ये जो 2 टाइम्स आया दैट इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी इन चारों के सम से इन दोनों डायगोनल का जो 2 गुना आया वो आपका ग्रेटर आया, जो आपको पहले केस में कह रहा था प्रूव करने के लिए। तो पहला केस हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, द फर्स्ट केस इज प्रूव्ड। अब आपको सेकंड प्रूव करना है। सेकंड कैसे प्रूफ होगा, लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव द सेकंड केस। तो सेकंड केस में दिया था कि AB BC CD और DA, इन चारों साइडों का सम, हाँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों साइडों का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डायगोनल, यानी AC और BD जो दोनों डायगोनल है उसके सम से ये ग्रेटर है, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस को प्रूव करने के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो 4 ट्रायंगल बने थे उसको लेकर चले थे, हाँ उसके बेस पे हमने इसे प्रूव किया था। अब ये जो सेकंड केस है इसको प्रूव करने के लिए हम ये जो डायगोनल के द्वारा यहाँ क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल बन रहे हैं उसको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ भी हमको 4 ट्रायंगल लेकर चलना है इसके डायगोनल के द्वारा जो बन रहा है। पहले हम अगर ट्रायंगल ABC को लेकर चले तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हम कह सकते हैं कि AB और BC का सम इस तीसरे साइड AC से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि हम ये पूरा ट्रायंगल ABC लेकर के चल रहे हैं। ध्यान देना आपको, हाँ बहुत ही अटेंटिव होकर के ध्यान देंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, हाँ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से अटेंटिव होकर के समझना है। तो हम ट्रायंगल ABC को लेकर चल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल ABC में AB और BC का सम तीसरे साइड AC से ग्रेटर होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, यानी ये AC से ग्रेटर हो गया, मान लेते हैं आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम इसके बाद ये ट्रायंगल ले लें, ये BCD ट्रायंगल लेकर चलें, हाँ BCD ट्रायंगल को अगर हम लेकर चलते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल BCD लेकर चल रहे हैं तो ये BC और DC या CD का सम, हाँ BC और CD का सम इस BD से ग्रेटर हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आ गया BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन आ गया। ऐसे ही अब हम ये थर्ड ट्रायंगल अगर लेकर चलें, ट्रायंगल CDA को लेकर, CDA ट्रायंगल लेकर चलें तो इस DC और AD का या DA का सम DC से या AC से ग्रेटर होगा। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं इन ट्रायंगल CDA, इसमें CD और DA का सम, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC, यानी AC से ग्रेटर होगा, मान लेते हैं आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। हाँ समझ में आ रहा है। फिर ऐसे अगर हम ये ट्रायंगल लेकर चले, कौन सा ट्रायंगल, DAB ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB अगर हम DAB को लेकर चलते हैं तो DA और AB का सम इस BD से, डायगोनल BD से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DA प्लस AB
इज ग्रेटर देन बी डी, यानी बी डी से ग्रेटर हो गया, मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन आ गया। हाँ, हम यहाँ पे सेकेंड केस को प्रूव करने के लिए इन दोनों डायगोनल के बेस पे जो 4 ट्रायंगल बने हैं, हम उन चारों ट्रायंगल को लेकर के चले। अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट को राइट में प्लस कर लेना है। तो अब यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, पहला हो गया ए सी बी सी, फिर उसका बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी, फिर उसके बाद आ जाएगा सी डी प्लस ए डी, यानी सी डी प्लस डी ए, फिर उसके बाद ए आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन में डी ए प्लस ए बी। तो इन सभी का सम जो होगा विल बी ग्रेटर देन इन सभी का सम जो आपके राइट साइड में है, क्या, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। हाँ, ए सी और बी डी यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए बी और ए बी 2 बार आया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ ए बी। ऐसे बी सी 2 बार आया तो 2 टाइम ऑफ बी सी। ऐसे सी डी 2 टाइम आया तो 2 टाइम ऑफ सी डी। ऐसे डी ए 2 टाइम आया तो 2 टाइम ऑफ डी ए। हाँ, इज ग्रेटर देन ए सी, ए सी यहाँ भी 2 बार आया है तो 2 टाइम ए सी, प्लस यहाँ भी बी डी 2 बार आया तो 2 टाइम ऑफ बी डी। दोनों को ऐड कर लिए। अब यहाँ पे सभी में 2 कॉमन है, तो 2 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हाँ, इन चारों का 2 गुना, चारों के सम का 2 गुना। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ए सी और बी डी के सम के 2 गुने से क्या, ग्रेटर होगा। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इस तरह से आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी इन चारों साइडों का जो सम आया, इन चारों साइडों का जो सम आया दैट इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। इसके डायगोनल के, हाँ, ए सी और बी सी बी डी दोनों डायगोनल के सम से ग्रेटर आया। तो यही हमें यहाँ सेकेंड केस में प्रूव करना था, तो दैट आई हैव प्रूव्ड हियर। हाँ, हेंस प्रूव। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी वे में ऐसे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हाँ, और कोशिश करिए हाउ कैन यू प्रूव दिस, हाउ कैन यू प्रूव दिस। हाँ, तो surely you can do yourself. So that's all. Thank you. See you again in the next session. Thank you. Bye bye.